नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको रमा एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। रमा एकादशी व्रत कथा कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। यह अत्यंत पुण्यदायी होता है और सब पापों को नष्ट करने वाला माना जाता है। इसका वर्णन स्कंद पुराणों में मिलता है। व्रत कथा। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम मुचुकंद था। वह बड़ा ही पराक्रमी, धर्मप्रिय और भगवान विष्णु का भक्त था। उसके राज्य में सभी सुखी थे। उनके कई पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटा पुत्र शंख था। शंख राजकुमार बहुत सुंदर, बलवान और बुद्धिमान था, परंतु उसे जुआ खेलने की बुरी आदत लग गई थी। धीरे धीरे करके उसने सब कुछ हार दिया, धन आभूषण, यहाँ तक कि अपना राजपाट भी उसे छोड़ना पड़ा। निराश होकर वह जंगल में चला गया। वहाँ उसे एक ऋषि मिले, जिन्होंने उनसे पूछा, वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? शंख ने रोते हुए कहा, भगवान, मैं अपने पापों के कारण सब कुछ खो चुका हूँ। अब उद्धार का कोई मार्ग बताइए। तब ऋषि बोले, हे बालक, तुम कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की एक रमा एकादशी को व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें फिर से सुख संपत्ति प्राप्त होगी। शंख ने श्रद्धापूर्वक रमा एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से वह अपने सभी दोषों से मुक्त हुआ और फिर अपने पिता के पास राज्य में सम्मानपूर्वक रहने लगे। ऋषि ने कहा, जो मनुष्य श्रद्धा से इस व्रत का कथा करता है, पढ़ता है, सुनता है, उसे भगवान अत्यंत कृपा करते हैं और उनके सभी पापों को नष्ट करते हैं और वह बैकुंठ धाम को जाता है। व्रत की विधि। 10वीं तिथि की रात्रि से ही व्रती को भोजन त्याग कर देना चाहिए। प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प ले। मैं आज रामा एकादशी का व्रत रखकर श्री हरि की आराधना करूंगी। मेरे पूरे दिन उपवास, भगवान विष्णु का पूजन, तुलसी अर्चना, दीपदान और कथा श्रवण करें। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है, उससे लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त होती है, पापों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष और बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस प्रकार रमा एकादशी व्रत करने से मनुष्यों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा सदा उस पर बनी रहती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। माता लक्ष्मी का ध्यान करें। बोलो माता रानी की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो माता लक्ष्मी की जय।